Namaste dear students and dear parents. How are you all? Welcome back. Today we are going to revise block number 2. Okay. The block name is growing new plants. Means नए पौधे उगाना या बोना. तो इसमें हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सीड्स. सीड्स के बिना पौधे उगाना. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. मीन्स वनस्पतिक प्रचार. थर्ड है हमारा सीड डिस्पर्सल मीन्स बीजों का बिखराव. एंड फोर्थ है हमारा मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल कि जो बीज जो बिखरते हैं वो किस किस तरीके से बिखरते हैं. और इस जो हमारा ब्लॉक है उसका एम है दैट सीड डिस्पर्सल एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. कि ये जो सीड डिस्पर्सल यानी बीज का बिखराव और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी वनस्पतिक प्रचार जो है उनका बहुत बड़ा रोल है किसके लिए? प्लांट के सर्वाइवल के लिए, प्लांट के बढ़ने के लिए, जीने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सीड्स. सो प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप के होते हैं. वन इज द फ्लावरिंग एंड अनदर वन इज द नॉन फ्लावरिंग. मीन्स वो प्लांट जो जिनके अंदर फूल होते हैं एंड वो प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते. ठीक है. अब क्या हो गया, जिन पे फ्लावर्स हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें सीड्स होते हैं, उनके बीज होते हैं. सो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो अपने बीज के थ्रू न्यू प्लांट उग जाते हैं. बट व्हाट अबाउट नॉन फ्लावरिंग प्लांट? जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके पास तो सीड्स नहीं होते. तो वो क्या ग्रो करते हैं? हाँ, वो भी ग्रो करते हैं. वो किस तरीके से ग्रो करते हैं? वो एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो अपने जैसा प्लांट पैदा करते हैं या उगाते हैं बिना सीड की हेल्प से. जैसे बड से, बड यानी कली है ना, बड से या रूट से, जड़ों से या स्टेम से या लीव्स से. ठीक है. जो हम पोटैटो, यू ऑल लव पोटैटो, जो हम आलू खाते हैं, जो आलू का जो पार्ट होता है, जो आलू का ट्यूब, उसको हम आलू का ट्यूबर बोलते हैं. तो जो हम चीज खाते हैं उसको हम स्टेम भी बोलते हैं. तो हम आलू की एक स्टेम खाते हैं. ठीक है. तो आलू की जो स्टेम होती है उसके ऊपर कुछ आई होती है. ये देखिए जो आलू है ये इसके ऊपर आई है. सो इस आई के अंदर व्हाइट स्ट्रक्चर और हो जाएंगे तो व्हाइट स्ट्रक्चर हो जाएंगे. इसके थ्रू ये जो आलू है, ये पोटैटो है, ये ग्रो करेगा. अब इसके थ्रू क्या होगा, इसमें ब्रांचेस भी आ जाएंगी, इसमें लीव्स भी आ जाएंगी, पत्तियां भी आ जाएंगी और इसमें बहुत सारे अपने जैसे पोटैटो ग्रो करेगा. नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस अनियन. जो ये अनियन है, अब इसमें क्या होगा, इस अनियन का तो सीड्स सीड्स होते हैं. तो क्या हो गया, जब हम इस अनियन को हाफ पार्ट में कट करेंगे, हाफ पार्ट में कट करके जो हाफ हमारा ये रूट वाला पार्ट है, अगर इस पार्ट को हम सॉइल में ग्रो मतलब उगाएंगे तो ये ग्रो करना स्टार्ट होगा. ऐसे ही बहुत सारे और प्लांट हैं जो रूट के थ्रू ग्रो होते हैं. लाइक हमारे पास रेडिश है, हमारे पास कैरेट है, हमारे पास स्वीट पोटैटो है. नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दिस मनी प्लांट. मनी प्लांट जो होता है हमारा, ये देखो, ये मनी प्लांट, इसके भी सीड्स नहीं होते हैं. तो मनी प्लांट के ऊपर देखिए यहाँ पे बड निकली हुई है. इस बड को अगर हम यहाँ से इसकी स्टेम काट देते हैं और इसको हम ग्रो करेंगे, चाहे इसको सॉइल में ग्रो करो जैसे, या फिर जैसे मैंने वाटर में ग्रो किया, बॉटल में, तो आप ऐसे भी ग्रो कर सकते हो. तो ये स्टार्ट करेगा ग्रो होना, ये ग्रो कर लेगा इजीली. नेक्स्ट अबाउट द बर्ड्स. अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बर्ड्स. जो हमारे ये जो है बायोफ्रेम का पेड़ है. अब इसकी जो लीफ की जो एज होती है यानी किनारे, जो इसे पत्तियों के किनारे पे क्या होता है, कुछ बड्स होंगी. ये देखिए बड्स. ठीक है. ये छोटे छोटे बड्स हैं, ये बड्स होंगी. तो ये अभी तो ये जो बड्स हैं वो डोर्मेंट है यानी आलसी बड्स है. बट जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, सॉइल के टच में आएंगी, सो ये क्या है, एक्टिव हो जाएंगी और ये भी अपने जैसे और प्लांट्स ग्रो करेंगे. जैसे यू कैन सी दिस है ना, बहुत सारे छोटे छोटे और बायोफिल्म के हमारे प्लांट्स. अब इनको हम यहाँ से निकाल के किसी और पॉट में लगा देंगे तो ये एक नया पौधा बन जाएगा. सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड टॉपिक. सो आवर सेकंड टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक नेचुरल फेनोमेना है, एक नेचुरल तथ्य है जिसके थ्रू जो एक कोई प्लांट है वो ग्रो करता है बट विदाउट द हेल्प ऑफ अ सीड. दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ अ रूट, स्टेम, लीव्स और बड्स. जो हमारी शकरकंदी होती है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, उसमें क्या होता है, रूट्स निकलती है.
तो जब इन रूट्स को हम काट यहाँ पे कटिंग करके अगर हम उसको सॉइल में उगाएंगे तो दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, बहुत इजीली वो ग्रो कर सकती है। सेम विद द हेल्प ऑफ अ रेडिश और कैरेट, वो होती है यहाँ पे उसके लीव्स होते हैं। जब उसको हम इतना काट के, अगर ये वाला पार्ट है इसको अगर हम कट करके अगर हम उस पर सॉइल में लगाएंगे सो दे विल ऑल्सो ग्रो, ठीक है। देन वी हैव द अबाउट द स्टेम। स्टेम में क्या होता है, लाइक वी हैव द पोटैटो और द शुगर केन। तो शुगर केन जो गन्ना होता है उसके पास क्या होता है, यहाँ पर स्टेम्स में यहाँ पर छोटी आई बनी होती है। सो इन यहाँ पे जो कट कर दो इस आई को, विल ग्रो इन द सॉइल, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग। सेम विद द पोटैटो। सो अब जो हमारे जो स्वीट पोटैटो होती है और हमारा डेलिया होता है उसके पास क्या होता है, एक बड होती है, ठीक है, लाइक द पोटैटो, वो पोटैटो से बड होती है। तो उसको हम जब ये अब इसमें से हट जाएगी, जब उसमें स्वीट पोटैटो या फिर डेलिया के अटैच टच में नहीं रहेगी, सो क्या होगी, वो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। बट डेलिया जो होता है, डेलिया उसमें क्या होता है, वो तो एक फ्लावर है, ये तो एक फूल है। तो फिर इसको क्यों बड से उगाने की जरूरत है। डेलिया हो गया या रोज हो गया, आपने देखा होगा कि रोज की भी हम कटिंग करके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर हम इसकी कटिंग लगा के जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू अगर हम कोई भी किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। वन थिंग, क्योंकि सीड हो उसको टाइम लगता है जर्मिनेट हो, उसको उगने में। सेकेंड बात है, वो एग्जैक्टली अपनी मदर प्लांट जैसा ही सेम पैदा होगा। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो हमारे रूट के थ्रू होता है, हमारे स्टेम के थ्रू होता है, हमारे बड के थ्रू होता है, हमारे लीव्स के थ्रू भी होता है। जो रूट्स के थ्रू जो हमारे प्लांट्स है वो जो ग्रो करते हैं, दैट इज द कैरेट, द रेडिश, कैरेट, गाजर, मूली, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, देन द अनियन यानी प्याज। Then we have a stem. With the help of stem, the potato used to grow aloo, ginger, adrak, sugarcane, ganna, mint, पुदीना and the money plant. Buds, buds से हमारा होता है बारह फल। As I shown you कि उनकी जो लीव्स होती है, उनके लीव्स की जो एज होती है यानी किनारों पर छोटी छोटी बड्स हो जाती है। जब वो बड्स सॉइल की टच में कांटेक्ट में आती हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करती है, ये न्यू प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। अब ये होता है कि अगर हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो सीड होता है, सीड के अंदर कॉटिलेडन्स होते हैं, एंड कॉटिलेडन्स का क्या वर्क होता है, दे गिव्स द फूड टू द सीड। अब जो प्लांट रूट से और स्टेम से हुए उनके लिए कौन खाना प्रोवाइड करेगा, उनके लिए ये रूट और स्टेम्स ही होती हैं जो वाटर भी लेती है सॉइल में से और मिनरल्स भी लेती है सॉइल में से और एक न्यू प्लांट को खाना प्रोवाइड करती है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ प्रोसेस in which a new plant is formed with the help of a root, stem or the buds. Means ये एक नेचुरल तथ्य है, नेचुरल फेनोमेना है जिसमें एक प्लांट है वो अपना जैसा न्यू प्लांट ग्रो करता है। कैसे? स्टेम की हेल्प से, रूट की हेल्प से, बड्स की हेल्प से या लीव्स की हेल्प से। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज सीड डिस्पर्सल। इसका मतलब होता है कि सीड्स का फैलना, सीड्स का बिखराव। प्लांट जो होते हैं उनके पास एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपने सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो इनके पास भी ऐसे तरीके होते हैं कि वो हमारे अपने अपने जैसे बीज, जो उसके खुद के बीज होते हैं, वो एक जगह दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। सो क्या उससे क्या फायदा होता है, उससे क्या होगा, उनकी जो स्पीशीज होती है, जो जातियां होंगी वो फिनिश नहीं होंगी, वो खत्म नहीं होंगी। और जब कोई नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारा डैमेज होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी लॉस होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारे प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं। पर जब अगर सीड डिस्पर्स हो गए, सीड्स के जब जो बीज था वो उसने फैला दिए, तो क्या हो गया, उनके स्पीशीज, उनकी जातियां नहीं मरेंगी, राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, दैट इज द टॉपिक नंबर 4। सीड डिस्पोजल करने के लिए बहुत सारे उनके एजेंट्स होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं उनके सीड्स के, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उनकी हेल्प करते हैं। सो पहला जो होता है, जो एजेंट है, फ्रेंड है, वो है विंड, हवा। हवा के थ्रू होता है वो सीड्स बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बट उन सीड्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो हवा में उड़ सके। फर्स्ट क्या क्वालिटी होती है, इट शुड बी स्मॉल इन साइज, वो थोड़ा छोटे साइज का होना चाहिए ताकि वो इजीली उड़ सके। सेकंड, इट शुड बी लाइट इन वेट, वो
बहुत हल्के वजन का होना चाहिए, ताकि हवा भारी होगा तो वो ओढ़ नहीं पाएगा। जैसे हमारा डैंडलाइन होता है, हमारा कॉटन होता है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे पैराशूट की तरह बने होते हैं और उनके ऊपर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। तो क्या होता है, जब वो हवा आती है तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जहां पर भी वो हवा रुक गई वहां पे वो ड्रॉप हो गए, वो सीड उग जाते हैं। फिर हमारा मैपल प्लांट होता है, हम उसके अंदर क्या होते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं, उस सीड्स में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, उसके पंख होते हैं। और आपको ये बात पता है, जिनके पंख होते हैं वो क्या चीजें उड़ती हैं, हाँ वो चीजें सारी उड़ती हैं। सो मैपल के जो बीज होते हैं उनके पंख होते हैं, देन दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो वाटर है। वाटर के नीड अबाउट जो भी प्लांट्स होते हैं, लाइक वी हैव द लोटस और वी हैव द वाटर लिली, है ना, वाटर लिली होती है, एंड वी हैव द कोकोनट। सो इनमें एक ऐसी क्वालिटीज होती है इनके अंदर कि अपने आप को एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर का यूज कर सकते हैं। लोटस और वाटर लिली के जो सीड्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो थोड़े स्पंजी होते हैं, ठीक है, गुद्देदार होते हैं, फुसफुसे होते हैं। सो वो इजीली फ्लोट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द कोकोनट। कोकोनट भी है, वो हमें कहाँ मिलता है, नियर ऑफ द वाटर, वो वाटर के नियर अबाउट मिलता है। सो कोकोनट के जो हमारा सीड होता है उसके ऊपर क्या, फाइब्रस जैसा होता है। फाइब्रस क्या होता है, थ्रेड के जैसा, यानी धागे के जैसा उसके ऊपर होता है, और वो बहुत हल्का होता है। और वो जो इसका कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है, सीड कोट होता है, वो हार्ड होता है, और वो अंदर वाले जो उसका पार्ट होता है सीड का, उसको गल देता है। तो उस कोकोनट का जो बीज होता है वो भी वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है, और जहाँ भी वो वाटर उसको रोकता है वहां पर वो रुककर इट स्टार्ट गोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट जो एजेंट वी हैव द एनिमल्स और द बर्ड्स और द ह्यूमन बीइंग। सो जो एनिमल्स होते हैं और द ह्यूमन बीइंग, व्हाट दे डू, दे यूज्ड टू ईट द फ्रूट, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल उन्होंने खाया और उन्होंने उसी वहीं पर वो सीड छोड़ दिया, सो दैट सीड स्टार्ट ग्रोइंग। एक तो ये तरीका। एक और जो वे है वो ये है कि व्हेनेवर द animals eat the fruits, or the birds used to eat the fruit, all the vegetables, so they don't chew the seeds, वो ऐसे ही उसको निकल जाते हैं। और जब उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है या जो उनका वेस्ट निकलता है या जो उनका फिशेस निकलता है, फिशेस इज अ न्यू वर्ड, FAECS, फिशेस भी हम वेस्ट को बोलते हैं। जो उनका वेस्ट निकलता है उसमें वो सीड्स होते हैं, और देन दे starts growing. Okay, next जो हमारे एनिमल्स होते हैं या हम लोग भी हैं, जब if we are going somewhere, so कुछ जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हुक्स होते हैं, हुक यानी कांटे होते हैं, और उसके अंदर बाब्स होते हैं। तो वो बाब्स और या हुक्स जो होते हैं, बाब का मतलब भी होता है कांटेदार, ठीक है, पॉइंटेड टिप्स, नुकीले, इस टाइप से कुछ कांटे लगे होते हैं उनके अंदर। तो ये जो कांटे होते हैं वो हमारे भी क्लोथ में लग सकते हैं, या एनिमल्स के जो फर होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनके ऊपर वो अटैच हो जाती है, और जहाँ जहाँ वो एनिमल जाता है वहाँ वहाँ वो सीड गया, और जैसे ही वो एनिमल ने अपनी बॉडी पर खुजली करी या उसको इचिंग हुई या वो जहाँ बैठता है, सो दे ड्रॉप दैट सीड्स ओवर देयर एंड दैट सीड्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दैट प्लेस। So the last agent is explosion यानी फटना। कुछ सीड्स में क्वालिटीज होती है कि वो सीड्स फटते हैं। कैसे फटते हैं, वो एक पॉड में यानी एक फली में होते हैं, एंड व्हेन दे राइपन मीन्स जब वो पक जाती हैं फलियां, सो पकने के बाद दे बर्स्ट, वो फट जाती हैं, एंड फटने के टाइम दे यूज टू स्प्रेड देयर सीड्स from one place to another. So here we have read about the agents. The agents, one is for the seed dispersal is the wind, hawa. Next one is the water, yani pani. Third is the animal, the birds, all the human beings, and the fourth one is the explosion. So let's see some of the glossary words. But before that, let's read out the did you know. In the desert of North America के जो deserts होते हैं उसमें elephants eat the fruits that fall from the trees and deposit the seeds in their dropping several miles away. जो elephants होते हैं वो वहाँ पर जो प्लांट के फ्रूट्स होते हैं उनको खाते हैं, और उन फ्रूट्स को के जो सीड्स हैं उनको बहुत दूर जाकर अपनी जो उसकी जो वेस्ट होता है, उनका जो निकलता है वेस्ट, उसमें उन सीड्स को वहाँ छोड़ते हैं, एंड देन दे स्टार्ट्स ग्रोइंग।
सो फर्स्ट वर्ड इज द बाब्स. बाब्स का मतलब होता है शार्प पॉइंटेड ग्रोथ, यानी नुकीली पॉइंट होना, और वो उगती है जैसे हमारे कांटे होते हैं, कांटों को हम बाब्स बोल सकते हैं. डिस्पर्सल, टेकिंग टू अ डिफरेंट प्लेस, यानी दूसरी जगह ले जाना. फाइब्रस, मेड ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइबर्स, बड़े बड़े धागों जैसा कुछ बनना, जैसे हमारे कोकोनट की के ऊपर होता है. देन द नॉड, थिकन पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टेम फ्रॉम विच अ लीफ और बड मे ग्रो. नॉड का मतलब होता है कि जो स्टेम के ऊपर कुछ बड्स या लीफ जैसी बनी होती है जो ग्रो करती है. नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन, प्रोड्यूस मोर ऑफ वंस काइंड नेचुरली, मीन्स अपने ही जैसा और भी पैदा करना नेचुरल तरीके से. एंड वेजिटेटिव मीन्स रिलेटेड टू प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स, यानी प्लांट से कुछ रिलेटेड जो उससे लिंक रखता है वो चीज़ें, जैसे हमारे रूट, स्टेम और लीव्स. So let's see the question answers. First, the question is the match the following. Here is the column A and here is the column B. So column number A is the wind, next the barophil, C is the sugarcane and D is the P. In B column we have A is explosion, B we have stem forms, new plant, and C winged seeds, यानी जिसमें पंख होते हैं seeds के, and D is buds along with the leaf margin. So let's see, let's match winged. Winged have the winged seeds. So our A will be here. Next is the barophil. As we know that barophil के जो edge होती है, जो किनारे होते हैं, उस पे क्या होती है, buds होती है. So buds along with the leaf margin. Margin means किनारा. So we have the B here, and next the C is the sugarcane. As we know that the sugarcane जो stem होती है उस पे we have the buds, and उस buds के through new plants होता है. तो sugarcane कैसे form होता है, with the help of a stem. Stem forms new plants. So C will be here. Next the P. As we know that the P जो होती है वो pods में होती है, फलियों में होती है, और जब वो फलियां होती है वो पक जाती है, यानी ripen हो जाती है, and then they explode, यानी burst होती हैं. So D will be here. Okay, so it's a request from my side that whenever you are doing the match the following, so don't cross like this. ऐसे कर मत करना, because it looks very odd और समझ नहीं आता where you have match. So try to write the this part on the right side of the B column. Next, it gives one example of first seed with fibrous covering. जैसे fibrous covering होती है, so we have the coconut यानी नारियल के fibrous covering होती है. B question is seed. So next, second is the seeds that has hooks. So hooks जो होते हैं वो हमारे xanthium, एक plant होता है ZANTHIUM, xanthium, उसके hooks होते हैं, और उनका जो seed होता है वो इस टाइप से होता है, like जामुन के जैसे, और उसके यहाँ पे चारों तरफ they have the hooks, कांटे होते हैं. Next, the seed part is the seed that is found in pods. अभी भी हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो पी होती है या बीन्स होते हैं, दे ग्रो इन अ पॉड, वो पॉड में होते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इट इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स प्रोड्यूस इनटू अ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ रूट, स्टेम, बड्स और अ लीव्स. ये वो प्रोसेस है जिसमें एक नया पौधा उगता है, किसकी हेल्प से, रूट की हेल्प से, स्टेम की हेल्प से, लीव्स की या बड की हेल्प से. Second part is what is a seed dispersal. Seed dispersal is a process by which the seeds scattered from one place to another. Seed dispersal एक वो process है जिसमें एक जो पेड़ के जो seeds होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. The fourth question is what is the main advantage of seed dispersal. The main advantage of seed dispersal is that कि अगर seed dispersal एक जगह से दूसरी जगह हुआ, so उसकी जो species होती है, तो जो जातियाँ आएंगी, they will not finish. Fifth question, state two features which help in the dispersal of seeds by wind. जो wind के थ्रू कोई भी जो seed disperse होता है, so it should be light in weight, वो बहुत हल्का होना चाहिए, and it should be small in size, वो बहुत छोटा size का होना चाहिए. Sixth question, how do sweet potato reproduce through their roots. जो स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी होती है, उनके क्या होता है, शकरकंदी के उस पे नॉड्स होती हैं, उस पे बर्ड्स होती हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. Seventh, how do different varieties of plants reach different part of the world, and give one example. As you know that the seeds जो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, there are lot of agents which used to carry the seeds from one place to another. That one is the wind, हवा की वजह से. The second one is the water. Through the water the seed dispersed from one place
and to the another. Third one is the animal, the birds or the human being, उनके through भी the seeds used to go from one place to another. And the last one is the explosion, यानी फटने की वजह से भी the seeds used to go from one place to another. These are the agents of the seed dispersal. One example is that cinnamon, जो हमारी दालचीनी होती है cinnamon, वो cinnamon होती है, वो हमारे इंडिया में भी मिलती है, हम लोग जो खाते हैं हम लोग उसको अपने चाय में डालते हैं, उसकी जो बार्क होती है लकड़ी होती है, बट दैट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, इट्स नेटिव प्लेस इज द श्रीलंका. वो श्रीलंका से आई है. कैसे आई है? मे बी द पीपल हैव ब्रॉड और मे बी द एनिमल हैज ब्रॉड, उसके थ्रू वो वन प्लेस थ्रू अदर प्लेस पहुंची. The last question is vegetative propagation can occur naturally or artificially. Comment. Yes, जो vegetative propagation होता है यानी जो पेड़ों का नेचुरली उगना होता है विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, वो हो सकता है नेचुरली भी और आर्टिफिशियल भी. क्यों? देखो नेचुरली जो हुआ है वो होता है हमारा पोटैटो में, ठीक है, हमारे बायोफिल में, हमारे मनी प्लांट में, वो नेचुरल उग रहा है, उसको हम नहीं उगा रहे, वो अपने आप गिरते हैं, देन दे स्टार्ट्स ग्रोइंग. पोटैटो में जो आई होती है इट्स स्टार्ट्स, वो अपने आप निकलती है, हम उसको नहीं निकालते, सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. बट जो हम लोग रोज की कटिंग जो हम लगाते हैं, जो डेलिया होता है, डेलिया के जो अगर डेलिया के जो फ्लावर्स जो उसके हैं सीड्स, अगर उसको हम उगाएंगे तो दे विल जर्मिनेट, वो भी फिर उग जाएंगे. बट अगर जो हम उसका जो बल्ब होता है, उसका जो ट्यूबर होता है, हम उसको लगाएंगे तो भी वो ग्रो करता है. सो जो रोज की कटिंग और जो डेलिया वाला होता है वो दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज डन बाय द पीपल, वो उसको मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल है. दिस इज द रीजन बिटवीन द नेचुरली एंड द आर्टिफिशियली वेजिटेटिव propagation. Thank you. I hope that the lesson number 2 is now clear to you everyone. So please read the content book very nicely so that you can give all the answers. Thank you. Have a nice day.